नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मी मैदान में उतरे। आगे चर्चा होगी दमोह की, जहां युवती ने कैंसर पीड़ितों को दान किए अपने बाल, और कैमूर में जंगली सुअर का मांस बेचने वाले 5 लोगों को वन विभाग की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुरहानपुर से है, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आज हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव कर धरना दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि हड़ताल का आज तीसरा दिन है और अभी तक सफाई कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ। वहीं सफाई कर्मचारियों के बाद ठेका पद्धति में कार्य करने वाले निगम कार्यालय के सभी विभागों के कर्मचारियों ने भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए आज यानी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। उनका भी कहना है कि आउटसोर्स बंद कर सभी कर्मियों को नौकरियों पर रखा जाए। 200 से अधिक सफाई कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों के कर्मियों ने भी निगम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। हमारा पूरे मध्य प्रदेश में काम बंद हड़ताल चल रही है। जगह जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल पधारे थे। उन्होंने हमारे को बोले कि ठीक है, शीघ्र ही आप लोगों की मांगे मंजूर करेंगे। लेकिन पूर्व में 3 बार भूपेंद्र सिंह जी ने हमसे चर्चा की है। एक बार लिखित में समझौता किया गया। रात हमको हड़ताल उनके कहने पे तोड़ना पड़ा कि आपकी मांगों का हम 15 दिन में निराकरण कर देंगे। लेकिन आज दिनांक तक के हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है वो। 18 सूत्री जो मांगे थी, 18 साल से हम मांग कर रहे हैं उनसे, लेकिन हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा था। इसलिए मजबूरन होकर हमें पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करना पड़ा, काम बंद हड़ताल करना पड़ा। उसी प्रकार बुरहानपुर में भी काम बंद हड़ताल चल रहा है। और जनता को हमारे कारण जो आज सुविधा हो रही है, उसके लिए हम पूरे कर्मचारियों की ओर से खेत बेच करते हैं। क्षमा प्रार्थना है उनसे, हमारी जनता को जो परेशानी हो रही है। लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे पेट का भविष्य, इसलिए हमें हड़ताल करना पड़ रहा है। जनता से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ऐसे मक्कार अधिकारियों से तत्काल रूप के आके बात करना चाहिए कि शहर छाड़ने पे जा रहा है, हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये बताइए, त्योहारों का ही सरकार से निवेदन करता हूं कि किसी भूल में मत रहना। क्या किसी भूल में मत रहना। हमारे पास झाड़ू है और हमारे पास वोट है। ये है ना, हमारी कर्मचारियों की कमजोरी मत समझना। क्या हम प्रधानमंत्री का भी रास्ता रोक सकते हैं? क्या हमारी झाड़ू बगैर इस देश का राष्ट्रपति नहीं चल सकता जब तक सफाई नहीं होगी? तो आप यदि भूल में मत रहना और कर्मचारियों के हित के बारे में सोचो, नहीं तो आने वाला 24 का चुनाव कोई नाई का चुनाव भी नहीं रहेगा। क्या ये मेरे तरफ से आपको सुझाव है वर्तमान सीएम और वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए। आगे भी मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए आज ही हमारे हिंदुओं के उपलक्ष्य में जो कर्मचारियों ने गलती से जो भी किया है, आंदोलन किया, अपनी मजबूरी है। क्या क्योंकि रोजी रोटी धर्म से ज़्यादा जरूरी है। क्या तो आज हमारी मजबूरी को फायदा मत उठाओ, हमारी रोजी रोटी के लिए हमारा इंसाफ करो। समस्त मांगों का, समस्त विभागों के, समस्त कर्मचारियों का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। हर युवा अपने आप को मॉडर्न और खूबसूरत दिखाने के लिए बालों को खूब सजाता संवारता है, पर कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए कोई जवान लड़की अपने बालों की कुर्बानी दे दे तो ऐसी लड़की की चर्चा होना लाजमी है। इन दिनों दमोह की लाडली अंशु भी सुर्खियों में है। दमोह की बेटी अंशु इन दिनों कर्नाटका के मंगलौर शहर में NIT फिजिक्स से MSc कर रही है। बेटी अंशु जैन ने त्याग दिवस पर एक नायाब नज़ीर पेश की है। उन्होंने कैंसर पीड़ितों पर काम करने वाले एक NGO के जरिए अपने बाल ही कैंसर पीड़ितों के लिए समर्पित कर दिए हैं। दमोह के हटा में जब अंशु के माता पिता को पता चला कि उसने अपने सबसे प्रिय बालों का दान किया है, तब वो भी गौरवान्वित हुए और अंशु की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी को सादर जजमेंट। मैं अंशु जैन NIT के सूरतकल से MSc फिजिक्स में हूँ। मैंने अपने बाल कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किए हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि जो लोग जिनकी क्षमता नहीं है कि वो और बाल उगा सकें और जो इस दुख से पीड़ित हैं कि उनके और बाल नहीं आ सकते, तो मैं अपने बाल उनको देना चाहती थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बाल तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन जो लोग इसके कैपेबल नहीं हैं, मैं उनको एक छोटी सी खुशी देना चाहती थी। मेरे कॉलेज के पास में एक ट्रस्ट चलता है
फ्लाई हाई चैरिटेबल ट्रस्ट करके उनके सहयोग से मैंने अपना ये काम किया और इस काम को अंजाम देने का मैं लगभग 1 साल से सोच रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इसकी वजह से मैं ये काम कर पाई। थैंक यू सभी को सादर जजमेंट। हम लोगों के जो आज रक्षा पर्व चल रही है, इसमें जो उत्तम त्याग का दिन है, उस दिन के उपलक्ष्य में जो हमारी बेटी ने कदम उठाया है, उससे हम अति प्रसन्न हैं एवं उसके भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उसके सद्बुद्धि दे और इसी कदम मार्ग पर वो चलते रहे। मैं उसका सदैव सहयोग करूँगा। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। कैमूर वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। जंगली सुअर का मांस बेचने और खरीदने के मामले में वन विभाग की पुलिस ने 5 लोगों को शिवपुर गांव से गिरफ्तार किया है, जहां सभी गिरफ्तार लोगों में चैनपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी बताए जाते हैं। वहीं वन विभाग की पुलिस ने सभी पर कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में शिवपुर गांव निवासी दालगजन बिन का पुत्र प्रमोद बिन एवं शंभू राम का पुत्र रवि कुमार तथा बरसाती राम का पुत्र शंभू राम एवं संजय राम का पुत्र प्रिंस कुमार तथा स्वर्गीय रामज्ञानी राम का पुत्र धनंजय कुमार उर्फ श्रीकांत राम बताया जाता है। सर, वन्य जीव मारने की कुछ सूचना मिल रही है सर? जी देखिए, 25 तारीख की रात में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि जो शिवपुर गांव है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ के शिवपुर गांव के बगल में बागीचे में जो जंगली सुअर होता है, वाइल्ड बोर, उसका मीट जो है वो बना रहे हैं। तो वहाँ पे टीम गठित करके भेजा गया, तो वहाँ पे पकड़े गए हैं कुछ लोग। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई वहाँ पे। वो लोग ने कबूल किया कि सुअर का जो मांस है, जंगली सुअर का, वो लोग वहाँ पे पका रहे थे। तो इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से हुई है? शिवपुर गांव से ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके नाम हैं धनंजय कुमार, प्रमोद कुमार बिंद, रवि कुमार, शंभू राम और प्रिंस कुमार। सभी शिवपुर गांव के ही निवासी हैं। इस पर कार्रवाई सर? देखिए, जो वाइल्ड बोर है वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षित किया गया है। और जंगल के अंदर या जंगल के बाहर इसका अगर कोई शिकार करता है तो उसको वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाती है। और इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक उनको सज़ा की प्रावधान है इसमें। तो उनको 5 को पकड़कर जेल अभी भेज दिया गया है और बाकी की कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां सुमेरपुर ब्लॉक क्षेत्र के शक्तिपीठ मां चंद्रिका देवी बक्सर धाम में गंगा आरती के समय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं लोगों ने पूजन अर्चन कर बक्सर के तट में खड़े होकर गंगा मैया के जयकारे का आवाहन लेते हुए महाआरती का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि रविशंकर शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद कानपुर, राजेश कुमार तिवारी, पंकज द्विवेदी, अश्वनी पांडे, संजय मिश्रा आदि लोग पावन तट पर मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। हरदोई में शाहबाद ग्राम सभा पारा में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद ग्राम पारा के मजरा नई बस्ती में शाहबुद्दीन के गन्ने के खेत में मुकेश का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 बजे से मुकेश राम पुत्र रामबचन लापता है। काफी खोजबीन के बाद रात करीब 9 बजे उसका शव शहाबुद्दीन के गन्ने के खेत में मिला। खेत की रखवाली कर रहे दोनों लड़के सहित पिता पुत्र फरार हैं। ग्रामीण शहाबुद्दीन के बेटे और शहाबुद्दीन पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। 6 माह पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड के बाद कोई ठोस कार्यवाही न होने के बाद आज फिर एक हत्या कर दी गई। अब दबंगों को नहीं रहा है पुलिस का खौफ। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड अटका में बुधवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जाता है कि बाइक सवार बगोदर की ओर से बरही की ओर जा रहा था। इस दौरान एक टेलर के ओवरटेक करने के क्रम में टेलर की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान पलामू के डाल्टेनगंज स्थित सुआ थाना अंतर्गत कौड़िया गांव के पुटू मिस्त्री के रूप में हुई है। घटना के बाद से ग्रामीणों की काफी भीड़ लग गई। सूचना पर बगोदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही बाइक को जब्त करने थाने ले आई है। वहीं आरोपी टेलर को दुर्घटना स्थल से कुछ दूरी पर
सड़क किनारे खड़ा कर ड्राइवर व खलासी भाग निकले। पुलिस ने आरोपी टेलर को भी कब्जे में लिया है और अग्रतर कार्यवाही में जुटी हुई है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में गुरुवार को सुबह 7 बजे उठने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला काजी अहमद सैयद मुजाहिदी व शहर काजी कारी जियाउल कमर मुजाहिदी ने की। बैठक में गांव और शहर की सभी कमेटियों को हिदायत दी गई कि सभी कमेटियां अपनी अपनी गाड़ियों को रात में ही तैयार कर लें। 7 बजे से शुरू हुआ जुलूस मोहम्मदी 12 से 1 बजे के बीच ईदगाह ग्राउंड पर पहुंचेगा, जहां मिलाद शरीफ होने के बाद प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। उन्होंने जुलूस में अमामा शरीफ सफ़ेद लिबास पहनकर आने की अपील भी की। साथ ही जुलूस में वज़ू कराने व दरूद शरीफ पर म्यूज़िक डीजे ना बजा सिर्फ नाते ही बजाने को भी कहा। गणेश विसर्जन यात्रा के चलते इस बार कन्नौज में 12 वफात का जुलूस सुबह 7 बजे उठेगा, जबकि दोपहर 2 बजे के बाद विसर्जन यात्राएं निकालने की अनुमति प्रशासन ने दी है। नाते पढ़ी जाएं और नबी की शान में ही नारे लगाए जाएं। कोई नारा ऐसा ना हो जिससे मुल्क या मुल्क के बाशिंदों को किसी को कोई तकलीफ पहुँचे। सिर्फ अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में नारे लगाए जाएं। म्यूज़िक वाले डीजे ना बजाए जाएं, सिर्फ ऐसी उन पर नाते बजाए जाएं कि जिससे दूसरे लोग भी सुने तो वो भी हमारे नबी की शान को बयान करें। इसके अलावा जो है कमेटी में जितने लोग हैं वो जिम्मेदारियों के साथ उनके सबके इलाके मुकर्रर कर दिए गए हैं ताकि जुलूस अपने वक्त पर पहुंच सके। जो टाइम दिया गया है उसी टाइम की पाबंदी करने के लिए जो हमारी कमेटी है, शहर की ज़िम्मेदार कमेटी ने, जो मरकज़ी कमेटी है, उनने तमाम लोगों के लिए अपनी एक 20 से 25 लोगों की टीम बना दी है। वो टीम जो है अपने अपने जगहों पर मुकर्रर रहेगी और जुलूस को आगे बढ़ाती रहेगी ताकि टाइम के साथ जुलूस को पहुंचाया जा सके। लिहाजा तमाम से गुजारिश की जाती है कि जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल करें और इन तमाम बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। जुलूस मोहम्मदी को अपने नबी की शान के मुताबिक मनाएं, खूब नबी की जो है तारीफ़ करें, अपने नबी का जिक्र करें, मिलाद बनाएं और इस जुलूस को अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक इसको मिसाली बनाएं ताकि कन्नौज का जुलूस जो है लोगों को बताए कि जैसे कन्नौज इत्र इतिहास की नगरी है, ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर मनाने वाला कन्नौज का ये जो है बाशिंदा या कन्नौज के बाशिंदगान ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी अपने नबी की तालीब के मुताबिक मनाते हैं। गाँव वाले जुलूस और शहर वाले जुलूस, ये दोनों जुलूस अपने टाइम की पाबंदी करें और कमेटी ने जो भी हिदायत मुतय्यन की हैं वो उन तक लिखित में पहुंचा दी जाएंगी। उनके मुताबिक ही अपने जुलूस को लाएं। अगर किसी तरीके से कोई लेट हो जाता है उसके लिए क्या दिशा निर्देश? उसके लिए तय किया गया है कि अगर कोई जुलूस किसी भी कमेटी का जुलूस लेट हो जाता है तो उसको जहां पर जुलूस चल रहा होगा उसी के मुताबिक उसको चलना होगा। ये नहीं है कि वो अब सोचे कि मैं लेट आया हूँ तो मैं भी अब पहले जाऊँ मस्जिद पहुँचूँ और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के आऊँ, क्योंकि जो टाइम की पाबंदी की गई है उसका लिहाज रखा जाएगा। बाद में आएगा तो उसको वहीं से मोड़ दिया जाएगा। और जो प्रशासन ने जो जिम्मेदारियां तय की हैं उनके मुताबिक ही जुलूस को जो है अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ शहर से है, जहां कालकापुर में बड़ी दुर्गा मंदिर रोड अभिजीत दास के घर से 6 लाख रुपए के गहने और 5,000 की नकदी चोरी की गई है। चोर छत के रास्ते अंदर घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रात को 10 बजे हम मेरे परिवार के साथ खाना खाने सोने गए, सो गए। सुबह उठ के हम देख रहे घर का सामान पूरा इकरा बुकरा पड़ा हुआ है और छत का जो सीढ़ी है वो खुला हुआ है। मेरा घर में करीब 6 लाख का सामान, जो मेरे वाइफ का गहना था, बच्चे का जो गहना था, सारा सामान लेके भागा हुआ है। हम तुरंत फ़ोन किए थे। फ़ोन करने के बाद वो पेट्रोलिंग पुलिस आए थे, तो वहाँ उन लोग प्रभारी आने के बाद बोला कि आप लोग थाना में जाकर कुछ एफआईआर दर्ज कीजिए। तो हम अभी खुद थाना आए हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
संत कबीर नगर धनगटा तहसील क्षेत्र में नाथनगर ब्लॉक ग्राम पंचायत सतहरा में अनुसूचित बस्ती संपर्क अभियान सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज अपने विधानसभा क्षेत्र धनगटा के नाथनगर मंडल के ग्राम पंचायत सतहरा में अनुसूचित बस्ती लोकप्रिय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने ग्रामवासियों से संवाद कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रत्नेश मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री राजेंद्र राय, मंडल महामंत्री रामबच्चन राजभर, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी आदि सम्मानित वरिष्ठ जन एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।